आज हम बात करेंगे उस डर की जो नौकरी करने वाले लाखों लोगों के दिल में घर कर चुका है, यानी नौकरी खोने का डर। नमस्कार, मैं ज्योतिषी आर्य सोनी पिछले 41 वर्षों से यंत्र मंत्र तंत्र रत्न दान दक्षिणा पूजा पाठ होम हवन जप तप और रुद्राक्ष के द्वारा लोगों की समस्याओं का समाधान करता आ रहा हूँ। आज ही किसी को नौकरी मिली है और कल उसका मन ये कह रहा है कहीं ये नौकरी छिन न जाए। आखिर ये डर आता कहाँ से है? क्या इसके पीछे जन्म कुंडली में स्थित ग्रह कारण है या कोई अदृश्य शक्ति? इस डर के पीछे का जो रहस्य है वो शास्त्रों में वर्णित है। शास्त्रों में इस तरह का उल्लेख पाया गया है कि किन किन ग्रहों के कारण आदमी के मन में डर पैदा होता है और उसका आत्मविश्वास डगमगा जाता है और मन अस्थिर हो जाता है। लेकिन इन्हीं शास्त्रों में यह भी उल्लेख किया गया है कि किन उपायों से किस ग्रह की स्थिति को ठीक किया जाए ताकि व्यक्ति का आत्मविश्वास भी बना रहे और उसकी नौकरी भी स्थिर रहे और मन का डर खत्म हो जाए। अब मैं आगे आपसे ये बात करने वाला हूँ कि किन ग्रहों के कारण नौकरी खतरे में बनी रहती है और किन ग्रहों के कारण मन में डर समाया हुआ रहता है और उसका आप क्या उपाय करें। नौकरी जाने का डर दो कारणों से होता है। एक होता है मनोवैज्ञानिक स्तर और दूसरा होता है जन्म कुंडली में स्थित ग्रहों का प्रभाव। जैसे चंद्रमा मन का कारक होता है, मन का स्वामी होता है। चंद्रमा की स्थिति ही जन्म कुंडली में ये दर्शाती है कि व्यक्ति का मन कैसा रहेगा। कमजोर चंद्रमा जन्म कुंडली में अगर हो जाए तो ऐसा व्यक्ति अपना आत्मविश्वास खो बैठता है और ऐसे व्यक्तियों को लगता है कि हम जो काम कर रहे हैं वो ठीक हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हमारे बॉस हमसे खुश हैं या नाराज हैं। चंद्रमा कमजोर है तो व्यक्ति को छोटी छोटी बातों पर दुख होने लगता है, छोटी छोटी बातों से वो घबरा जाता है कि उसकी ज़िंदगी में जो कुछ भी चल रहा है वो अच्छा है या नहीं है। ऐसे ही व्यक्ति अपनी नौकरी को लेकर के कंफ्यूज रहते हैं कि नौकरी जो हमारी लगी है वो नौकरी बहुत दिनों तक चलेगी कि नहीं चलेगी। और यही कारण होता है कि वो घबरा करके व्यक्ति कुछ गलत कार्य कर बैठता है या अपने ही काम को सही तरीके से या सही समय पर जब नहीं पेश कर पाता तो मजबूरन उसके बॉस को उसे नौकरी से निकालना पड़ता है और यही होता है ग्रहों का कारण। अब हम बात करते हैं शनि ग्रह की। शनि के कारण भी नौकरी में बार बार बाधाएं आती हैं। किसी भी व्यक्ति का शनि अगर जन्म कुंडली में पीड़ित हो तो उनकी नौकरी में बार बार बाधाएं आती हैं। ऐसे लोगों को नई नौकरी तो मिल जाती है लेकिन मन में असुरक्षा यानी इनसिक्योरिटी का भाव बनता रहता है, ऐसा न हो कि कहीं निकाल दिया जाऊं। तो इसके लिए व्यक्ति को चाहिए कि अपनी जन्म कुंडली में शनि की स्थिति देखे और उसका उपाय करके फिर वो अपनी स्थिति को सही कर सकता है। तीसरा ग्रह है राहु। राहु भ्रम का, मायाजाल का, धोखे का और झूठे ब्लेम का कारक होता है। किसी भी व्यक्ति की जन्म कुंडली में यदि राहु खराब हो जाए तो उसे झूठा ब्लेम दे करके नौकरी से निकाल दिया जाता है या धोखे से निकाल दिया जाता है, या आज उसे नौकरी से निकाला जाना है तो सुबह तक उसे पता नहीं चल पाता कि हमें आज नौकरी से निकाल दिया जाएगा और शाम तक उसे नौकरी से निकाल दिया जाता है और ऐसा लगता है जैसे शॉर्ट सर्किट हुआ और पूरी जिंदगी का सब कुछ जल करके स्वाहा हो गया। लेकिन ये होता है राहु के कारण। तो ग्रहों की स्थिति ही अदृश्य बाधाएं पैदा करती हैं जो हमें दिखाई नहीं देती। ब्रह्मांड में विचरण करने वाले जो 27 नक्षत्र हैं, 9 ग्रह हैं और 12 राशियां हैं, इसके अलावा भी अनगिनत तारे और ग्रह हैं। उनका प्रभाव हमारे शरीर पर अनुकूल भी पड़ता है और प्रतिकूल भी पड़ता है। उसी समय जब व्यक्ति को ऐसा महसूस होने लगे कि हमारी जिंदगी में कुछ घटित होने वाला है, क्योंकि आदमी का सिक्स सेंस काम करता है, आभास होता है कि हमारे साथ कोई अनहोनी होती है या अच्छा होने वाला है, ऐसा कुछ न कुछ महसूस होता है या पहले से पता चलने लगता है, तभी व्यक्ति को अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहिए और उसमें उपस्थित ग्रहों की जो स्थिति है उसके अनुरूप उपाय करना चाहिए ताकि ज़िंदगी में जो भी नौकरी व्यक्ति कर रहा है उस नौकरी में स्थिरता बनी रहे और मन का डर खत्म हो जाए। अब हम बात करेंगे उपाय की। जिस किसी
भी व्यक्ति के जन्म कुंडली में चंद्रमा खराब हो तो उसे चाहिए कि प्रत्येक पूर्णिमा बहते हुए पानी में दूध बहाएं। आधा लीटर, 1 लीटर या पाव लीटर दूध लेकर के नदी के किनारे जाएं। वहां पर वह दूध अपने ऊपर से 3 बार उतार करके फिर अपने हाथ पर गिराएं और हाथ से गिर लग करके फिर वो नदी में गिरे या बहते पानी में गिरे। यह क्रिया अगर प्रत्येक पूर्णिमा कोई व्यक्ति करता है तो उसकी ज़िंदगी में चंद्रमा का दुष्प्रभाव कभी नहीं पड़ेगा और उसका आत्मविश्वास नहीं डगमगाएगा। जो मन में डर छोटी छोटी बातों को लेकर के पैदा होता है वह डर हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। दूसरा ग्रह है शनि। शनि के उपाय के लिए शनिवार के दिन काले कपड़े में 100 ग्राम काला तिल और 100 ग्राम काली उड़द बांध करके अपने ऊपर से 9 बार उतार कर ले जा कर के किसी पीपल वृक्ष के नीचे रखें और वहां सरसों के तेल का दीपक जलाएं। यह क्रिया 3 शनिवार करने से शनि ग्रह का प्रकोप शांत होता है और शनि ग्रह जो प्रतिकूल प्रभाव दे रहे हैं तो आपके अनुकूल प्रभाव देने लगेंगे। यदि जन्म कुंडली में राहु खराब है तो बहते हुए पानी में नारियल बहाना चाहिए 5 शनिवार। अपनी ऊंचाई का नीला धागा लें, एक नारियल लेकर के उस पे लपेटें। लपेटने के बाद में ले जाकर के नदी के किनारे या कैनाल जहाँ भी बहता हुआ पानी हो, स्थिर पानी में नहीं, अपने ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज 3 बार उतार करके ले जा करके बहते हुए पानी में ओम शं शनिश्चराय नमः कहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। आप पाएंगे कि राहु का जो दुष्प्रभाव है वो ज़िंदगी से ख़त्म हो रहा है और आपके जीवन में जो भ्रम बना हुआ है, कन्फ्यूजन बना हुआ है, जो आपके आसपास मायाजाल दिख रहा है या झूठे ब्लेम की लोग तैयारी कर रहे हैं, ये सारी स्थितियां आपके अनुकूल हो जाएंगी और आपके खिलाफ कोई भी वातावरण नहीं बनेगा। नौकरी में आने वाली दिक्कत भी खत्म हो जाएगी। लेकिन इसके साथ मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि किसी भी उपाय को करने से पहले जन्म कुंडली का विश्लेषण करवा लेना अति आवश्यक है। बगैर जन्म कुंडली के विश्लेषण के हो सकता है कोई उपाय काम न करे, इससे आपका समय भी बर्बाद होगा और मन भी दुखी होगा। तो किसी विद्वान से परामर्श लेकर के ही उपाय करें। जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाने के लिए या मुझसे व्यक्तिगत रूप से संपर्क करने के लिए इस वीडियो के नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, लाइक करें, शेयर करें तथा आपके मन में कोई विचार हो तो कमेंट बॉक्स में लिख करके भेज दें। मैं उसका आपको जवाब दूंगा ताकि आपको समाधान मिल सके। धन्यवाद, नमस्कार।